कुलभूषण यादव कौन है? आज मैं पूछती हूँ। रॉ का हाजिर सर्विस दहशतगर्द कमांडर जिसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया और आज वो पाकिस्तान की कैद में है। रॉ के उस दहशतगर्द हाजिर सर्विस कमांडर को लेकर पार्लियामान में किस किस्म की बहस जारी है? आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ये जरा ख्वाजा आसिफ का क्लिप चलाइएगा। ठीक, कुलभूषण यादव आज भी एक गाली है, गाली, और हमेशा एक गाली। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सरहद पर चीन का काल बनेगी ध्रुवास्त्र मिसाइल। पलक झपकते दुश्मन के टैंकों को करेगी तबाह। दोस्तों, चीन के साथ पिछले 2 महीने से चल रही तनातनी के बीच भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। वो ऐसे हथियार सेना में शामिल कर रहा है जिसका तोड़ चीन की सेना के पास ना। और अब चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना की ताकत में एक और नाम जुड़ गया है। भारत ने ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इस मिसाइल को अटैक हेलीकॉप्टर ध्रुव पर तैनात किया जाएगा। क्विक रिस्पांस वाली ये मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर देगी। ओडिशा के बालासोर में 15-16 जुलाई को इसका टेस्ट हुआ था। इसके बाद अब इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर से किया जाएगा ताकि वक्त आने पर दुश्मन को सबक सिखाया जा सके। हालांकि अभी जो टेस्ट किया गया है वो बिना हेलीकॉप्टर के किया गया है। पहले इस मिसाइल का नाम नाग था, जिसे अब बदलकर ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किया गया है। इससे पहले जैसलमेर में एंटी टैंक मिसाइल नाग के एडवांस वर्जन का ट्रायल किया गया था। रात और सुबह किए गए मिसाइल के सभी परीक्षण एकदम सटीक रहे थे। डीआरडीओ की ओर से विकसित और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्मित नाग मिसाइल सेना की ओर से तय मापदंडों पर एकदम खरी उतरी है। डीआरडीओ ने तैयार की है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र। ये मिसाइल पूरी तरीके से स्वदेशी है और इसकी क्षमता 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक है। ये किसी भी टैंक को खत्म कर सकती है। ध्रुव हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह से स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। ऐसे में डीआरडीओ और सेना के लिए इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि अब किसी दूसरे देश पर ऐसी मिसाइलों के लिए निर्भरता नहीं रहेगी। अब भारत एक ओर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है तो वहीं दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया आए दिन भारत और भारत की सरकार, स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा कोसते ही रहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों का दौरा LOC अहम करार दे दिया। कहते हैं भारत का हमेशा दोहरा मयार सामने आया। पाकिस्तान ने बुलाया और कहा आइए देखिए क्या भारत आज़ाद सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर ले जाएगा। भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने ऑब्जर्वर भी तैनात किए हैं। भारत UN ऑब्जर्वर को महदूद करके रखता है ताकि वो सच ना देख सकें। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल सदर पीर को पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखूंगा और सूरत हाल से आगाह करूंगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया आए दिन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती रहती है। पाकिस्तानी मीडिया का एक स्पेशल टारगेट होता है कि उन्हें अपनी मीडिया में कोई भी सही जानकारी अपनी आवाम को नहीं देनी है। सिर्फ और सिर्फ भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसना है। आइए आपको दिखाते हैं अगली ये रिपोर्ट। कुलभूषण यादव कौन है? आज मैं पूछती हूँ। रॉ का हाजिर सर्विस दहशतगर्द कमांडर जिसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया और आज वो पाकिस्तान की कैद में है। रॉ के उस दहशतगर्द हाजिर सर्विस कमांडर को लेकर पार्लियामान में किस किस्म की बहस जारी है? आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ये जरा ख्वाजा आसिफ का क्लिप चलाइएगा। ठीक, कुलभूषण यादव आज भी एक गाली है, गाली, और हमेशा एक गाली ही रहेगी। बेशक कुलभूषण रॉ का वो दहशतगर्द है जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया और एतराफ़ किया कि वो बलोचिस्तान समेत कई इलाकों में ऐसे गिरोह से मुलाकातें करता रहा जो रियासत के खिलाफ बगावत पर आमादा थे। उसने इस बात का एतराफ़ किया खुद कि वो कराची समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी करने की गरज से पाकिस्तान आता रहा। ख्वाजा आसिफ साहब, अगर हुकूमत पे तनकीद करते आप तो बेशक करें, हम भी करेंगे और हम करते हैं। जमहूरी हक है सबका, आपका भी हमारा भी। जहाँ हुकूमत गलत करेगी हम हुकूमत को आईना दिखाएंगे।
इकाए रखना जुर्म नहीं है, लेकिन हुब्बुल वतनी और मुल्क दुश्मनी के फतवे देने का हक किसने किसको दिया है यहाँ पे? पहले तो मैं ख्वाजा आसिफ साहब को यहाँ ये भी याद करवा दूँ कि उनके ताहयात कायद को मोदी का यार कहता कौन था, जरा याद करवाइएगा इनको। रजा क्लिप चलाइएगा। कल नवाज शरीफ को मोदी का यार कहने वाले आज ख्वाजा आसिफ साहब के बराबर वाली सीट पर बैठते हैं। हैरानी की बात है ना नाजरीन। कल नवाज शरीफ को मुल्क की सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा करार देने वाले आज नून लीग के हम नवाला बने बैठे हैं। कल नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान पर लान तान करने वाले आज नून लीग के सबसे बड़े और मजबूत इत्तेहादी हैं। कल नवाज शरीफ को मुल्क दुश्मन करार देने वाले आज नून लीग के सबसे करीबी हैं। तो ख्वाजा आसिफ, ये तो इस मुल्क में रिवायत है, ये तो इस मुल्क की जमहूरियत का कल्चर है। जो आपके मुखालिफ हो आप उसको वतन दुश्मन, मुल्क दुश्मन, बल्कि इस्लाम दुश्मन तक आप करार दे देते हैं। यानी मज़हब पर भी आप सवालिया निशान लगा देते हैं और उसकी हुब्बुल वतनी पर भी सवालिया निशान लगा देते हैं। और जब मुफादात एक, अब दूसरी सिचुएशन ज़रा नाजरीन देख लें, जब मुफादात एक हों, बेनिफिट्स एक हों, मकासद एक हों, तो सबके सब मुहिब्बे वतन बन जाते हैं। इमरान खान की तोती फिज़ा खान इस तरह से अपनी न्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है कि जैसे ये पाकिस्तान का कोई न्यूज़ चैनल ना हो के इमरान खान का एक यूट्यूब चैनल हो। आप देखिए इनके बोलने का लहजा, इनके बोलने का तरीका, ये किसी भी एंगल से आपको न्यूज़ एंकर लगती है ऐन जमहूरी बन जाते हैं। और आज जिस कुलभूषण का नाम आप लोगों की ज़बान से बार बार निकल रहा है, कल यही नाम लेते हुए आपके ताहयात कायद 10 बार सोचते थे और अल्लाह अल्लाह करके नाम लिया, तब भी कोई सख्त मौक़िफ़ नहीं था, तब भी कोई ठोस बात नहीं थी, तब भी भारत के में वो गुस्सा नहीं था जो होना चाहिए था एक पाकिस्तानी के लहजे में। वो गुस्सा नहीं था जो अदालतों के और फौज के खिलाफ उनके लहजे में सबको नजर आता था, दिखाई देता था, सुनाई देता था। सही कह रही हूँ ना नाजरीन अग्री करेंगे मेरी बात से। जिसमें कुलभूषण पकड़ा गया था, नवाज शरीफ तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि भारत के साथ मिलकर चलने की बात करते थे। नवाज शरीफ को, उनके फॉलोअर्स को यकीनी तौर पे बात भूल गई होगी, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, तो ज़रा इनकी मेमोरी इनको ज़रा रिकॉल करवाने के लिए रजा नवाज शरीफ साहब के ना यादगार क्लिप्स शेयर कीजिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये है पाकिस्तान की हालत, जो अपने ही देश के अंदर अपने देश के लोगों को कोसने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान की मीडिया का लेवल इस तरह से गिर चुका है कि वो बस भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। जिस तरह आज आप लोग मौजूदा हुकूमत को इसलिए लानतान कर रहे हैं या मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसने कुलभूषण यादव को, इस हुकूमत ने कुलभूषण यादव को कौंसलर रिसाई देने का ऐलान किया। आपके अपने कायद कुलभूषण यादव के पकड़े जाने पर भी भारत के साथ मिलकर चलने की बात कर रहे थे। आपके अपने कायद रॉ के एक हाजिर सर्विस दहशतगर्द कमांडर के पकड़े जाने पर भारत को एक मस्बत पैगाम दे रहे थे। तो क्या उन पर भी गद्दारी का फतवा लगा दें, उनको भी मुल्क दुश्मन कह दिया जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ के उस बयान पर आप यकीनन ये कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब मुल्क के लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, वजीर आज़म थे। उन्होंने कुछ सोच समझ कर, सिचुएशन को देखकर, हालात को देखकर और बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए भारत को ये पैगाम दिया होगा कि दखल अंदाजी बंद करके मुल्क के जो अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छे पड़ोसी की तरह आप साथ चलो। आपका कायद उस वक्त जब एक जासूस पकड़ा जाए, भारत को मिलकर चलने का पैगाम दे, तो वो पैगाम आप लोगों के मुताबिक सही भी होगा, हलाल भी होगा, जायज़ भी होगा और बिल्कुल ठीक होगा, बेहतरीन होगा, बल्कि आइडियल होगा, परफेक्ट होगा। और इमरान खान साहब अगर उसी जासूस को कौंसलर रसाई इसलिए दे क्योंकि आप लोगों की ज़बरदस्ती आलमी अदालत इंसाफ इस मामले को लेकर गए, तो वो मुल्क दुश्मन भारत नवाज, ये कौन सी मंतक है? मुझे कोई समझाना पसंद करेगा? ये किस किस्म का तरीका है या ये कौन सी जमहूरियत है? आप लोगों ने जमहूरियत की अगर ये डेफिनेशन बयान कर दी और एक्सप्लेन करने का तरीका ये है, तो फिर यकीन जानिए मुझ समेत बहुत से लोग जो जमहूर हैं वाकई वो समझने से कासिर हैं कि आप क्या समझाना चाहते हैं कि आपके मुताबिक जमहूरियत क्या है। मस्त जोक मारा रे। लेकिन मुल्क दुश्मन, मुल्क मुखालिफ और इस्लाम मुखालिफ होने के इल्ज़ामात लगाने की रिवायत अब मेरे ख्याल से ख़त्म हो जानी चाहिए हमारे मुल्क से। अब खुदा के लिए ख़त्म कर दें इस रिवायत को। इस मुल्क का सिर्फ नुकसान हुआ है। इन इल्ज़ामात की नज़र पहले भी हमने देखा कि एक जमहूरी हुकूमत हो चुकी, फिर इन इल्ज़ामात की वजह से बहुत नुकसान हुआ। ये इल्ज़ामात
आपके कायद पहले पीपल्स पार्टी की क़यादत पे लगाते रहे, फिर ये इल्ज़ामात आपके इत्तेहादी मौलाना कंटेनर से इमरान खान के ऊपर है, फिर ये इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आप लोगों पर लगाए जाते रहे। लेकिन अब मेरा ये ख्याल है कि अब बहुत हो गया, अब बंद कर दें, ऐसे नहीं चलेगा। भी ये पाकिस्तान की बकवास को यही बंद करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। और दोस्तों पाकिस्तान की इस तोती फिज़ा के बारे में अपने दिल खोल कर कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।